एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हरियाणा के जो सदस्य हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आकर मोमेंटो के साथ और इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के भी एक बार मंच पर आने का कष्ट करें ताकि मंत्री जी का स्वागत किया जा सके। कि सबसे पहले तो हमारे हरियाणा में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर का और सर हमारे यहाँ 1300 सैंक्शन पोस्ट है जिसमें क्रिएट होती है हरियाणा में, वहाँ और सारा स्टाफ तो बैठ जाता है। जैसे एसडी हमने ये रिप्रेजेंटेशन पहले भी बार दी है, हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हमारे जितने भी हॉर्टिकल्चर में एक्सीलेंट सेंटर बना रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास भी जो आदत हमारी बंद है और सर इसमें हमारे पास कोई एक्स्ट्रा ऐसी पावर नहीं है कि हम अपने ऑफिस में जॉब ना कर। की तरफ से आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आपके आदेश, जो भी आपकी सरकार की स्कीम हम ये नहीं, देखिए ये हमारे कृषि विकास अधिकारी जो थे वो सारे के सारे जो यहाँ इकट्ठे थे, उनके ऑफिसर भी थे, तो वो सभी इकट्ठे हैं। और उनकी जो डिमांड थी, मैं समझता हूँ डिमांड की अपनी नहीं थी, बल्कि ये तो किसानों की डिमांड थी। कुछ इस प्रकार की डिमांड जिससे किसानों को और लाभ हो, उसके और फायदे, ज़्यादा डिमांड वो थी, अपनी बात तो कम थी इनकी। तो हमने कहा है कि जल्दी हम इनकी सारी की सारी बातें, जो इनके उस बेनिफिट की बातें भी हैं, वो भी दूसरे स्टेटों में जो भी हैं उनकी देख के सारी बात करके हम अधिकारियों की मीटिंग बुला के और इनकी यूनियन के भी कुछ लोगों को बुला के वहाँ इनके जो पदाधिकारी हैं उनको बुला के बातचीत करके उनके सबका समाधान करेंगे। कुछ ना खाद और बीज के बारे में भी कुछ नहीं, देखिए उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, धांधली तो कोई भी अफसर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कोई ऑफिसर तो खैर क्या करेगा, पर ऑफिसर का अगर सहयोग है तो ऑफिसर के खिलाफ भी करेंगे, लेकिन अगर कोई डीलर है उसके खिलाफ भी करेंगे। अगर वो इस प्रकार की धांधली कोई करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो और भी शहरों में आप ये कुछ ऑफिस वगैरह खोलोगे? हाँ, निश्चित तौर से ऐसे ऑफिस खुलेंगे। और आने वाले टाइम में देखिए, एक टाइम ऐसा आया था, बीच का दौर ऐसा आया था, तब ये समझा गया कि शायद एग्रीकल्चर अधिकारी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ऐसी एक धारणा बन गई थी। लेकिन अभी जो परिवर्तन आया ना दुनिया में, तो अब ये लग रहा है कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो हमारे अधिकारी हैं उनकी उतनी ज़रूरत है जितनी डॉक्टर की ज़रूरत है, वैसे ही उनकी भी ज़रूरत है। तो आज जो भूमि की उर्वर शक्ति है उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। आज पानी साफ़ सुथरा रहे उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है, पर्यावरण ठीक रहे उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं इन अधिकारियों की ज़रूरत है ताकि समाज को जाके जागरूक करें। कई बार क्या है ना, मैं अपने आप ही अपना कत्ल करने लग रहा, मान लो मैं आग लगाने लग रहा खेत में, तो ये ना समझो कि मैं लोगों को परेशान कर रहा, मैं तो अपना भी कत्ल अपने आप ही करने लग रहा, क्योंकि ज़मीन की रोक शक्ति जो है, जो उसकी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो उसको समझाने के लिए तो कोई चाहिएगा ना जी। तो अभी ये अधिकारी होंगे तो ये समझाएंगे उसको सारा, पानी का कितना इस्तेमाल करना, कितना नहीं करना। पानी ऐसा तो है नहीं कि आप उसको अनलिमिटेड यूज करते रहो, तो आने वाले टाइम में और समस्या ऐसी आएंगी। और अब हम ये भी चाहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो उसमें भी आगे लोग बढ़े, और ऐसा पूरी दुनिया का रुझान है, तो उसमें भी यही अगर सहयोग करेंगे तभी सफल होगा। कृषि कार्यालय का भी उद्घाटन किया है? हाँ, आज ही कृषि कार्यालय यहाँ बना, पहले भी था कार्यालय तो, लेकिन वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आज एक अच्छी जगह मिल गई और इन्होंने सारा का सारा वो व्यवस्थित करके वहाँ किया। मैं समझता हूँ उससे किसानों को बहुत लाभ होगा कि वो अच्छी जगह पे भी है, उनका पहुँच में भी होगा, तो वो जाके अधिकारियों को मिल सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या था सर आज के प्रोग्राम में, क्या खास था, थोड़ा बताइए। आज हम माननीय मंत्री जी कंवरपाल जी से रिक्वेस्ट करके एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे हरियाणा के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, DHO और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स ने भाग लिया।
और उसमें जो हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी और जो किसान के भले के लिए थी, उनके बारे में हमने मंत्री जी को रिक्वेस्ट की और मंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द इन मीटिंग हमारे अधिकारियों की और हमारी साथ में मीटिंग डिमांड्स थी और क्या क्या उसमें पूरी हो गई हैं, तो वो बताइए। पूरी तो अभी नहीं कह सकते, बट जैसा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे एक तो हमने ये बताया कि हमारा जो पे स्केल है वो सबसे कम है पूरे हिंदुस्तान में, और दूसरा ये है कि हाईटेक लैब और ऑफिसेज नहीं है जहाँ किसान को सीधा लाभ मिल सके, कि किसान को दर दर ना भटकना पड़े, और तीसरा ये है कि एक एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ हरियाणा का गठन की रिक्वेस्ट हमने की है, जिससे होगा क्या कि जिस किसी का भी मन करता है वो एग्रीकल्चर का आउटलेट खोल लेता है। अगर एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ हरियाणा का गठन होगा तो ये जो कालाबाजारी है, ये गलत बात जो है किसानों के साथ जो धोखाधड़ी है, ये बंद हो जाएगी पूरी तरह से। अगर जैसे आज तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाएगी, अगर बाई चांस अगर वो नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट भी यही रहेगा कि हम मंत्री जी से दोबारा फिर रिक्वेस्ट करेंगे। हम सरकार से विरोध करने के उसमें नहीं है, हम तो रिक्वेस्ट करेंगे मंत्री जी से दोबारा, और हमें पता है कि इस तरह की नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मंत्री जी ने जिस तरह का आश्वासन हमें दिया है, पहले भी हम मंत्री जी से मिले। आज इन्होंने कार्यालय की यहाँ पे हाँ, लॉन्चिंग भी की है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये पूरे हरियाणा में भी? ये ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसेज हैं हमारे हरियाणा में कई जगह ओपन हुए हैं, तो इस तरह हम मंत्री जी से रिक्वेस्ट करते जाएंगे। हर जगह इनका पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ भी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस खुलेगा, ओपनिंग होगी, तो वहाँ इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये उद्घाटन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे? हॉर्टिकल्चर से ही है डॉक्टर संगीत। मैं ये नाम से स्टार्ट करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट के नाम। मेरा नाम डॉक्टर संगीत है, मैं पंचकुला पोस्टेड हूँ और बागवानी विभाग का एक अधिकारी हूँ। और जिस तरह से बागवानी और कृषि विभाग ने मिलके ये जो मंत्री जी को यहाँ पे आमंत्रित किया है और उनसे जो आश्वासन लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है वो पूरे होंगे। और जैसे कि डॉक्टर सुशील ने बताया है कि हम बार बार इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और हमें ये उम्मीद है कि जल्दी हमें इलेक्शन टाइम से पहले इसमें उपलब्धि हासिल हो जाएगी।